Hare Krishna. Welcome everyone to Wisdom Sphere. This is your servant Nirbha Nityananda Das. We are discussing on the practical aspect how we can apply Bhagavad Gita's knowledge in solving our day-to-day life problems. We are in the second session today where we are going to deal the second lesson from the Bhagavad Gita's first chapter, which is named as Arjuna Vishada Yoga. So today's lesson is all about how to deal with emotional turmoils and what to do when we are suffering from that. Before we begin, let us pray to our Acharyas and our Lordship for the blessings. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. All glories to all the assembled devotees. Hare Krishna. So, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इमोशनल ब्रेकडाउन अगर हो कभी भी तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, और अर्जुन से हमें क्या सीख मिल रही है। भगवत गीता पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग से नाम जाना जाते हैं, तो इसमें पहले ही सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ज़िंदगी में, और माइटी से माइटी वॉरियर्स, माइटी से माइटी पर्सन्स जो फेमस हो, वेल्दी हो, नॉलेजेबल हो, नो मैटर, ऑल गुड क्वालिटीज़ उनमें हो, बट फिर भी प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आते हैं, है ना। तो एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स. सो समटाइम्स वी आर डीलिंग विथ इमोशनल प्रॉब्लम्स. So from the age of 8 to 80, anybody is having problems. Here Arjuna is also having problem. We discussed how Arjuna recognized that he is having problem, and then he went to a person who is Krishna, who is none other than our maintainer, our beloved Lord Shri Krishna, and he was his friend. He approached him, he informed him, he expressed his heart to him that he is having problems. And now in this lecture, in this session, we will learn that how to seek guidance from those authorities, okay, to where we are actually expressing our problems. So in this, before we begin, let us offer a shloka which is in glorification of Bhagavad Gita, that is called Gita Mahatmya. So we are reciting it today. Okay, the second one, it goes, Gita dhyana silasya pranamya parascha naiva shantihi papani purva janma kritani cha. So one who reads Bhagavad Gita with all sincerity and all seriousness, then by the grace of Lord, all his previous karma does not affect in his present life. So that's the glorification and at the same time the guarantee that Adi Shankaracharya is giving, and it is already proven. So हम लोग अगर गीता रेगुलरली अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुने और भूल गए, ऐसा नहीं है, तो स्क्रूटिनाइजिंगली उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, और फिर उससे सीख जो मिली है उसको जीवन में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगी, हमारे जो पूर्व जन्म से जितना हमने पाप कर्म किए हैं, सिंफुल रिएक्शन, सिंफुल एक्शंस थे, उस किसी का भी कोई इफेक्ट हमारे वर्तमान जीवन में नहीं आएंगे अभी भी, कभी भी. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत अच्छा एक आशीर्वाद है हमारे लिए. जैसे कि एक जड़ी बूटी है, औषधि है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में है द मर्सी ऑफ भगवद गीता. तो नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे अर्जुन एक माइटी वॉरियर थे, उनमें मतलब एक से एक बहुत अच्छे गुण थे, फिर भी उनके लाइफ में दिक्कतें आई. और दोहरा देते एक बार क्या दिक्कत आई थी कि वो अपने ही जो प्रियजन है, जो फैमिली पर्सन है, किन्समैन है, जो मतलब रिश्तेदार हैं, सबसे क्या युद्ध में भिड़ गए. किसके लिए? क्योंकि हस्तिनापुर का पूरा जो साम्राज्य है उस पे अधिकार पाना है ना, तो इसलिए भिड़ गए. तो और उन सबको देख के उनके जो हृदय जो है बहुत ही वेदनाग्रस्त हो गया, बहुत ही पीड़ाग्रस्त हो गए वो, कि किसके लिए ये सब कुछ करें. क्योंकि हम लोग देखिए, अब सबको ही अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि हम लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो पैसा कमाते हैं किस लिए? ताकि हम पूरा परिवार समेत सबके साथ खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं.
है ना। तो बट अगर परिवार ही ना रहे और कोई अस्वस्थ हो और कोई बिछड़ के चले जाए और परिवार में कोई मतलब शांति ना रहे, तो इस सब का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होता ना। तो अर्जुन को भी सेम लगा कि अर्जुन 28 एंड 29 श्लोक में फर्स्ट चैप्टर के कृष्ण को बताते हैं, कृष्ण हे अच्युत, पूरे जो दो दल है, सेना है, इनके जो मध्य में हमारे रथ को ले जाइए ताकि हम देख सके कि कौन कौन युद्ध करने के प्रयास मतलब इच्छा लेके आए हैं यहाँ पे युद्ध करेंगे। तो जाके देखें कि कौन कौन है। उनके पितामह जो है भीष्म देव वहाँ पे थे, विपक्ष दल में थे। उनके जो अस्त्र गुरु हैं, उनके जो गुरु है गुरुदेव है द्रोणाचार्य, वो भी थे। फिर जो उनके मामा है कृपाचार्य, वो भी थे। उनके मामा शकुनी थे, कृपाचार्य तो उनके वो है कुल गुरु है, और मामा शकुनी वो थे। उनके अपने मामा जो पांडवस के जो लास्ट दो ब्रदर है ना, उनके भी जो मामा है वो भी थे वहाँ पे, मद्रराज, शल्य। फिर देखें तो उनके जो 100 भाई हैं, है तो भाई है ना, तो कौरवस वो भी थे। और उनके जो बहन है दुश्शला, उनके पति देव वो भी थे। और ऐसे देखा जाए तो बहुत ही मतलब रिश्तेदार सारे उनके विपक्ष में थे। और देखिए कोई युद्ध होता है तो अपने पक्ष में भी तो कोई सैन्य होंगे ना। तो यहाँ पे कौन कौन थे? यहाँ पे थे द्रौपदी के पिता द्रुपद, फिर जाके इनके पूरे पांडवस, तो द्रौपदी के 5 संतान, और फिर सुभद्रा अर्जुन के संतान जो अभिमन्यु हैं, फिर जाके सारे रिश्तेदार और बहुत सारे राजाओं, विराट राजा है ना, ऐसे मत्स्य देश के राजा थे। तो ऐसे ऐसे मतलब एक से एक हर कोई आर्यवर्त में जो भी थे सब युद्ध में आ गए। और इसमें इतना बड़ा विध्वंस होने वाला है। और इसके बाद जिन पक्षों को भी जीत मिली होगी और मिलेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो एंजॉय करेंगे किससे? अब देखिए ना कि एक कार खरीदते हैं, फिर एक घर मकान लेते हैं ना, तो किसी ना किसी के साथ तो उसमें रहते हैं और किसी के साथ न उसमें चढ़ते हैं ना, तो आनंद आती है। अकेले अकेले तो आनंद आती नहीं है। तो परिवार के सदस्यों के साथ ही आनंद आती है। और परिवार के वो भी नहीं रहेंगे तो किसके साथ एंजॉय करें, किसके साथ आनंद को शेयर करें, बांटें, है ना। तो अर्जुन को यही लगा और इमोशनली वो पूरा ब्रेकडाउन हो गया। और उनको लगा कि इससे तो अच्छा है कि सन्यासी बन जाऊं। तो इस हाल में युद्ध करने के लिए इतना सब कुछ हो रहा है और अधिकार पाने के लिए बचपन से संघर्ष कर रहे हैं, बट फिर भी एक पॉइंट इन टाइम में आके उनके अंदर जो मतलब सुमानवीय वृत्ति है, एक आर्य के जैसा चिंतन है, तो वो सब आ गए और दया के भाव आ गया कि ये सब करके क्या फायदा। फिर जाके वो क्या स्टेप लेते हैं, यही हमारे लिए सीख है, यही हमारे लिए सीख है। वो क्या करते हैं, मेरे साथ दोहराइए कि वो कृष्ण के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं। जाके करते क्या है, जाके उनके पास जाके बोलते हैं कि देखिए ये हमारा प्रॉब्लम है, क्या करें, क्या किया जाए, है ना। तो यही हमें एक्सप्रेस करना है और गाइडेंस लेनी है, कोई बड़ों से गाइडेंस लेनी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स में हम तो फंसे तो रहते हैं, बट सॉल्यूशन हमारे हाथ में होता नहीं है और हमसे उसका सॉल्यूशन मतलब किया नहीं जाता। तो इसीलिए सिर्फ एक्सप्रेस करने से नहीं होगा, सिर्फ गाइडेंस, एक सलाह परामर्श लेना होगा और उस हिसाब से चलना भी होगा। ठीक है, तो यही हम लोग देखेंगे कि हम डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि कैसे कैसे पूरा युद्ध भूमि में कैसा कैसा अरेंजमेंट था और अर्जुन का स्थिति कैसी थी। तो हमारे लाइफ में होता है आज भी या नहीं होती है, ये हम देख सकते हैं। कि देखिए ना, कोई बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होता है, वो स्कूल में कुछ पढ़ाई को लेके, प्रेशर मेंटेन को लेके, या फिर बंधु बांधवी से मतलब कोई वो हो जाता है, झगड़ा हो जाती है ना, और फिर जाके टीचर से भी मार पड़ती है, डांट देते हैं, बहुत सारा चीज़ें होती है। तो बच्चों से भी बहुत बार बच्चों को हैरास किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में ये सेम लाइन में डिस्कस किया था। तो ये सब मामले में क्या होना चाहिए, कोई बड़े से सलाह मतलब ज़रूर लेना चाहिए। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर जाकर कॉलेज में चले जाते हैं या फिर प्रोफेशन चालू करने वाले होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भी करियर को लेके बहुत सारी चिंता रहती है। किसी का मतलब अपेक्षाएं रह जाती है कि चलो मेडिकल करो,
उसका खुद का चॉइस रहता है कि वो कोई यूट्यूबर बनेगा। फिर जाके कोई अंकल आ जाते हैं, बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करना चाहिए। फिर बोलते हैं नहीं इसमें बहुत ही वो टेंशन है, तुम गवर्नमेंट सर्विसेज में जाओ। तो इतना प्रेशर कैसे ले पाएगा? तो फिर कोई ना कोई काउंसलर हर जगह पे होनी चाहिए, जैसे कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। फिर जाके जब बड़े हो जाते हैं वो और करियर में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, फिर जाके एक प्रोफेशन में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है, जो आपको अंदर से पसंद है ना, जिसमें आपका पैशन है, वो करने में आपको ना कोई दिक्कत नहीं आएंगी। आपको ना वो करने में किसी को मतलब आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ब खुद करेंगे, है ना। तो वही करियर हमें पहले से चूज करना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास वो नॉलेज टाइमली नहीं होता है, तो इसीलिए कोई ना कोई गाइडेंस मतलब रोल मॉडल होना चाहिए जो गाइड कर सकें। तो ऐसे ऐसे करियर काउंसलिंग होती है, फिर जाकर प्रोफेशनल्स के लिए काउंसलिंग होती है, या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पे हम लोग ऑफिस में चले जाए, तो वहाँ पे वर्क प्लेस में भी हमें कोई ना कोई सीनियर ढूंढना चाहिए जिनके साथ हमारा मैच करता हो वाइब्स, और फिर उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे सीख गाइडेंस। फिर जाके जब हम मतलब बड़े एज ग्रुप में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें हमेशा कोई ना कोई काउंसलर्स के पास जाना चाहिए। जैसे कि ये होता है मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारा अभी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, स्प्रेड हो रही है, बट पहले इतना नहीं था। और पहले इतना तनाव भी नहीं थी, इतना एक्सपेक्टेशन के प्रेशर, दबाव, ये सब नहीं था। बट अभी क्या होता है ना, अभी लोग अकेले महसूस करते हैं, इसीलिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए, या फिर फैमिली सब इकट्ठा बात करनी चाहिए, एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और फिर इससे क्या होता है, प्रेशर कम होती है, गाइडेंस मिलती है, और फिर हम मतलब काम करना चालू करें, तो फिर जाके ये सारा मतलब असर दिखाने लगता है। तो दिस इज व्हाट वी गेट द टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता इटसेल्फ, कि अर्जुन गोज टू कृष्ण एंड सिक्स गाइडेंस, कि कृष्णा ये है। हाँ, इससे पहले गाइडेंस तो सीख करेंगे सेकेंड चैप्टर में ही, 7th श्लोक में ही बोलेंगे पहले ही। बट मतलब ये प्लॉट तैयार है, यही हमें सीख मिलती है, हम लोग भगवत गीता को डिकोड कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमें हमेशा गाइडेंस लेनी चाहिए। भक्ति में भी देखिए, बोलते हैं कि भक्ति अकेले अकेले नहीं होती है। भक्ति ना अकेले आपके बैठ के अगर सोचेंगे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अब जपा कर लेंगे और आपका आत्मशुद्धिकरण हो जाएगी, ऐसा नहीं होते। बिकॉज इसके साथ साथ ना सेवा भी करनी पड़ती है, और सेवा भक्तों के समागम में ही होती है। और भक्तों के साथ में बहुत सारे त्रुटियां, जो दोष है, उसको सुधार सकते हैं हम लोग। तो वहां पे जाके कोई सीनियर वैष्णव मिलते हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोग सलाह परामर्श कर सकते हैं, और उनको अपना स्टेटस बता सकते हैं जिन पे हमारा कॉन्फिडेंस है, और फिर जाके वो कुछ गाइडेंस दे सकते हैं हमें, और हमें फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो शास्त्र, गुरु और साधु तीनों के मेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जब करते हैं ना, तब जाके हमारा सॉल्यूशन हम मिलने के राह पे चलते हैं। तो बेसिकली हम अभी भगवत गीता पे भी चर्चा करेंगे कि अर्जुन कैसे कैसे इमोशनली ब्रेक हुए थे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्चुअल श्लोका ना बोले तो हमारा शुद्धिकरण ना थोड़ा सा अधूरा रह जाती है, इसीलिए हम श्लोका का भी उच्चारण कर लेते हैं। चलिए साथ में। तो 31 श्लोका, फर्स्ट चैप्टर के, इसमें बोलते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। Translation goes like this, translation by Srila Prabhupada ki jai. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो बहुत लोग ऐसे एक गलत फहमी में जीते हैं, बोलते हैं कि जो महाभारत के युद्ध हो रहा है, ऐसा कोई वॉलपेपर ना घर में नहीं रखनी चाहिए। क्या होती है इससे ना घर में कलह, द्वेष, जो लड़ाई झगड़ा, ये सब होता रहता है। बट ये उनके सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, इस एक्चुअल में इसका कोई फैक्चुअलिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुना खुद बोलते हैं कि हमें ना कोई अच्छा पॉइंट नहीं दिख रहा है कि हम क्यों युद्ध करें। और कृष्णा
यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि चलो तुमको युद्ध करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, आप में से किन किन के मन में ये क्वेश्चन है, ये कमेंट में बता सकते हैं कि किन किन को लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो अर्जुन अच्छे थे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, और कृष्ण जो भगवान है वो जानते हैं जो युद्ध में कितना बड़ा विध्वंस होने वाला है, बट फिर भी अर्जुन को कंपेल किया, उनको बाध्य किया, उनको फोर्स किया कि चलो तुम युद्ध करो। ये अच्छा नहीं किया कृष्ण ने। तो किन किन को ऐसे लगता है, और ये सच है या झूठ है, कितना इसका खुलासा हम आगे जाके करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी फर्स्ट चैप्टर में ही आएगा सारा चीज़ें, और सेकंड चैप्टर में भी आएगा। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर लेसन्स ऐसे लेते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन ऐसे ही बोल रहे कि इसमें तो मैं कोई अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, दिखता नहीं है मुझे कोई अच्छा बात। फिर नेक्स्ट में बोलते हैं किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवित्वा वा ये सम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। और ऐसे और 3 श्लोकास और हैं, बट मैं ट्रांसलेशन बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा है, सुनिएगा। ओ गोविंद, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? जो हमने डिस्कस किया वही उन्होंने बताया। फिर कृष्णा को अर्जुन ने मधुसूदन बोलते हैं। ओ मधुसूदन, ओ when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties, are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the 3 worlds, let alone this earth. What pleasure we will derive from killing the sons of Dhritarashtra? तो बेसिकली ऐसे ही अर्जुन बोलते, और प्रीवियसली हमने देखा कि अर्जुन बोलते कि मेरे हाथ से गांडीव जो है मतलब फिसल जा रहा है, मेरे जो गात्र दहन हो रहा है, मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे हाल है अर्जुन के। तो हमारे रिक्वेस्ट यही है, जब हमारा कभी भी ऐसा हाल हो तो इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए। हमें तो एक पहली बात है, हमें भगवान को स्मरण में रखना चाहिए, भगवान का याद करना चाहिए, और देखना चाहिए कि अच्छे अच्छे वैष्णव लोग कैसे कैसे अपने जीवन में भगवान को याद किए और सिंपली स्मरण के माध्यम से भगवान को प्राप्त हो गए और मुश्किल से बाहर आ गए। हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज की कहानी कि प्रहलाद महाराज सिर्फ स्मरण से ही भगवान को प्राप्त कर गए। हर कोई प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि भगवान, मतलब प्रहलाद को कितना प्रॉब्लम हुआ था, है ना, और उनके अपने पिता जो प्रहलाद को मारने चले थे, विष दिए थे, अग्नि में निक्षेप किए थे, जो पागल हाथी है उसके पैरों तले कुचल देने की प्रबंध किए थे, पहाड़ों से निक्षेप कर दिए थे, तो कितना कुछ किए थे। फिर भी प्रहलाद क्या करते, सिर्फ नृसिंहदेव को स्मरण में रखें और फिर उनको प्राप्त हो गए, और अंत में भगवान नृसिंहदेव खुद आ गए प्रहलाद को रक्षा करने के लिए। तो ऐसे ही तो कोई भी प्रॉब्लम है, हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है कि आचार्य और अच्छे अच्छे जो उन्नत भक्त है वो लोग कैसे कैसे भगवान को स्मरण में रखे हैं। और हमारे पास तो अपना भगवत गीता है ही, कभी भी कोई कभी भी फंसे तो भगवत गीता पकड़ लेनी और कुछ भी एक श्लोका हमें पढ़ना है। सबसे अच्छा होता है कि अगर हम रेगुलरली इसको अध्ययन कर सकें, पढ़ना भी नहीं, क्योंकि स्क्रूटिनाइजिंगली हमें स्टडी करनी है, तभी हम इससे डिकोड करके डिकोडेड जो नॉलेज है वो अपने जीवन में उतार सकेंगे, है ना। तो यही बात है। कॉल टू एक्शन क्या है, कभी भी कोई फैमिली, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आया, कोई प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आई, स्कूल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में कुछ भी हुआ, तो कभी भी तो हम भगवत गीता के तरफ आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे गाइडेंस लेके अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो यही आशा लिए हुए हम आज यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे विद भगवद गीता।